हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लास में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री की, जिसमें हमारा 12th चैप्टर चल रहा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। कार्बनिक रसायन, कुछ आधारभूत सिद्धांत एवं तकनीकें। ठीक है, तो इस कार्बनिक रसायन के अध्याय में हम किसके बारे में पढ़ रहे थे बच्चों? कार्बनिक यौगिकों के बारे में पढ़ रहे थे। अब कार्बनिक यौगिक क्या थे? क्योंकि कार्बन का आपने वर्सेटाइल नेचर देखा है, जहां पर आपने कैटिनेशन और टेट्रावेलेंसी की बात की, तो ये कार्बन अकेला ऐसा तत्व है पूरी पीरियोडिक टेबल में कि अगर पीरियोडिक टेबल के बाकी सारे एलिमेंट्स के यौगिकों को एक साथ रख दिया जाए और कार्बन के अकेले तत्व के हम यौगिकों को देखते हैं, तो कार्बन के जो यौगिक हैं, कार्बन से मिलकर बने हुए यौगिक, उनकी संख्या बाकी अन्य तत्वों के यौगिकों की संख्या से ज्यादा होगी। तो इसका मतलब कार्बन की जो यौगिक है उनकी जो संख्या है वो बहुत ही अधिक है। तो इसीलिए इसके लिए एक प्रॉपर ब्रांच रखी गई, जिसको आपका क्या कहा गया? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा गया, यानी कि कार्बनिक रसायन। और उस कार्बनिक रसायन के अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं? कार्बनिक यौगिकों को पढ़ते हैं। और जब हम कार्बनिक यौगिकों को पढ़ रहे थे तो हमने उनको क्लासिफाई किया अलग अलग क्लासेस में, और अलग अलग क्लासेस में क्लासिफाई करने के बाद हमने उनका नामकरण हम पढ़ रहे थे। तो हमने कॉमन सिस्टम से एक बार नामकरण देखा, फिर आईयूपीएसी से देखा। ओके, तो उसमें आपके ओपन चेन के कंपाउंड्स आए, फिर जिनमें फंक्शनल ग्रुप ऐड हो गए वो आए, देन आपका साइक्लिक कंपाउंड्स यानी कि चक्रीय यौगिक आए, और उसके बाद हम बेंजीन के यौगिक लेकर चल रहे थे, यानी बेंजीन के जो कंपाउंड होते हैं जिनमें आपकी 6 कार्बन की श्रृंखला मिलती है चक्रीय रूप में, और वो कार्बन आपके एकांतर सिंगल व डबल बॉन्ड यानी एकांतर, एकल व द्विआबंध के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, फिर हमने उसमें किसकी बात की? सब्स्टिट्यूशन की बात की, कि यानी कार्बन 6 है वहां पर, और किसी भी कार्बन से आपका जब कोई सब्स्टिट्यूशन, कोई ग्रुप जुड़ जाता है तो उसका नोमेनक्लेचर किस प्रकार होगा। ओके, क्लियर है? चलिए, तो उसी का नामकरण हम यहाँ पर देखेंगे। तो फंक्शनल ग्रुप का नामकरण हो गया था किस प्रकार से, इनकी हमने आपकी पूरी कार्बन, जितने भी आपके कार्बन के यौगिकों के साथ कोई भी फंक्शनल ग्रुप है, तो ज्यादातर फंक्शनल ग्रुप ही क्या करते हैं? निर्धारण करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज का। और इनकी वरीयता हमने देख ली थी कि आप किसको प्रेफरेंस देंगे जब 2 या 2 से ज्यादा आपके फंक्शनल ग्रुप एक कंपाउंड में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, कुछ कंपाउंड्स का हमने नामकरण किया था यहाँ पर। फिर हमने नोमेनक्लेचर देखा था मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन का, कि यानी आपकी बेंजीन रिंग में अगर एक ही सब्स्टिट्यूशन आता है, एक ही ग्रुप जुड़ने के लिए आता है, तो वहां पर आपने क्या कहा था कि कुछ कुछ जो कॉमन सिस्टम यानी कि सामान्य विधि से नामकरण हुआ है, उन्हीं सामान्य नामों को आईयूपीएसी ने उसी प्रकार से ग्रहण कर लिया। जिस प्रकार कि आपका ये मिथाइल बेंजीन है, लेकिन इसको टोल्यूइन भी कहा जाता है, तो टोल्यूइन आईयूपीएसी में भी बोला जाता है। ओके, टोल्यूइन वैसे आपका कॉमन नेम है, लेकिन आईयूपीएसी में भी इसको हम पढ़ते हैं। और जैसे बेंजीन रिंग से ओएच जुड़ जाता है तो इसको फिनॉल कहा जाता है। ओके, तो फिनॉल आपका क्या हो जाएगा? कॉमन नेम है, लेकिन इसको आईयूपीएसी में भी हम पढ़ते हैं। क्लियर? तो इस प्रकार से आपको बहुत सारे कंपाउंड हमने देखे थे जिनमें की क्या हो रहा था, बेंजीन रिंग में एक ही सब्स्टिट्यूशन है और उनका ये जो कॉमन नाम यहाँ पर दिया गया है, ये इसी प्रकार आईयूपीएसी में भी हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो बेंजीन रिंग के साथ CN जुड़ जाएगा तो बेंजो नाइट्राइल हो जाएगा, OH जुड़ जाता है बेंजीन रिंग से तो फिनॉल हो जाएगा, CH3 जुड़ जाता है तो टोल्यूइन उसे कहते हैं। अगर वहीं पर COOH जुड़ जाता है यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ जाता है तो उसको बेंजोइक एसिड कहा जाता है। और आपका एल्डिहाइड ग्रुप CHO ग्रुप जुड़ जाता है बेंजीन रिंग से तो उसको बेंजल्डिहाइड कहते हैं। वहीं पर अगर COCH3 जुड़ रहा है तो एसिटोफिनोन उसको कहा जाता है। CH डबल बॉन्ड CH2 जुड़ रहा है तो स्टाइरीन कहा जा रहा है। एनिसोल जब OH3 जुड़ रहा है बेंजीन रिंग से। एनिलीन जब आपका NH2 ग्रुप बेंजीन रिंग से जुड़ रहा है तो उसको क्या कहा जा रहा है? एनिलीन कहा जा रहा है। ओके, SO3H जुड़ रहा है तो सल्फोनिक एसिड ग्रुप है आपका, तो इसको बेंजीन सल्फोनिक एसिड कहा जाता है। ओके,
दो CH3, एक CH3 था तो टॉल्यूइन, दो CH3 आ गए तो क्या कहेंगे, जाइलिन। और जाइलिन कैसा है, क्योंकि आपका वन और टू पोजीशन पे दोनों ग्रुप हैं तो ऑर्थो पोजीशन है, तो इसको क्या कहा जाएगा, ओ जाइलिन यानी ऑर्थोजाइलिन। और अगर तीन पोजीशन पे आपका CH3 ग्रुप इस प्रकार आ जाता है तो उसको मेजिटाइलिन कहा जाता है। क्लियर है? तो इतने कंपाउंड्स हमने यहाँ पर इसके देखे। इसके बाद बात हुई मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग में, जब सब्स्टिट्यूएंट का नाम बेंजीन के पेरेंट नेम के साथ लिया जाएगा तो तब आप किस प्रकार से लेंगे। ओके, और फिर हमने क्या देखा था कि इसमें सब्स्टिट्यूएंट का नाम आता है फिर बेंजीन आएगा, वो भी कब, जब आपकी कार्बन की जो श्रृंखला होती है वो बहुत बड़ी होगी, यानी उसमें अगर 6 से ज्यादा आपके कार्बन पाए जा रहे हैं बेंजीन रिंग में। जैसे हमने किसकी बात की वहां पर, आपका फिनाइल ऑक्टेन की बात की। तो फिनाइल ऑक्टेन में ऑक्टेन यानी 8 कार्बन की श्रृंखला, तो वहां पर जो बेंजीन था वो लास्ट में ना होकर के बल्कि पहले आ गया। और हमने क्या बोला, नेम ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट प्लस बेंजीन। अगर सब्स्टिट्यूएंट छोटा है आपका, 6 से कम कार्बन उसमें है, तो तब आपका पहले सब्स्टिट्यूएंट आएगा फिर बेंजीन लिखा जाएगा। जैसे प्रोपाइल बेंजीन, तो प्रोपाइल में 3 ही कार्बन थे और आपका बेंजीन रिंग से जुड़े हुए थे तो उसको क्या कहा गया, प्रोपाइल बेंजीन कहा गया। द यूज ऑफ फिनाइल बेंजाइल इन नोमेनक्लेचर, तो ये वही वाला है जिसमें हमने क्या कहा कि ऑक्टेन 8 कार्बन की श्रृंखला से अगर आपकी बेंजीन रिंग जुड़ी हुई है तो उसको क्या कहेंगे आप लोग, फिनाइल ऑक्टेन कहेंगे। जहां पर कि हमने क्या कहा कि बेंजीन रिंग से जुड़ने वाले सब्स्टिट्यूशन में कार्बन परमाणु की संख्या 6 से ज्यादा है। ओके, चलिए डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। डाई सब्स्टिट्यूटेड में आपने 3 प्रकार के देखे, ऑर्थो, पैरा और मेटा। ऑर्थो क्या होती है, जब पहली और दूसरी, फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे आपके दो ग्रुप जुड़े होंगे, दो सब्स्टिट्यूशन आ रहे होंगे तो उसको ऑर्थो पोजीशन कहा जाता है। ओके, पैरा पोजीशन कौन सी होती है आपकी, जब 1/4 पे आपका होगा, एक 1 नंबर पे होगा 1 नंबर के कार्बन से और दूसरा 4th नंबर के, यानी कि हम क्या कहते हैं, ठीक फर्स्ट के ऑपोजिट जो जुड़ा होगा उसको पैरा पोजीशन कहते हैं। ओके, और 1/3 पे जब आप जुड़ेगा, 1 और 3 नंबर पे जब आपके सब्स्टिट्यूशन है तो उसको क्या कहा जाएगा, आपका मेटा कहा जाएगा। ओके, तो ऑर्थो, पैरा और मेटा, जैसे मैंने आपको बताया था कि ऑर्थो, पैरा और मेटा कॉमन नेम में कहा जाता है। ठीक है, IUPAC में हमेशा हम पोजीशन की बात करेंगे और पोजीशन को हम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जिनको कि हमने नंबरिंग की है, जिनका क्रमांकन किया है, उस क्रमांकन के आधार पर हम उनको क्रम देते हैं 1 2 3 इस प्रकार से। क्लियर है? तो ऑर्थो पोजीशन बच्चे कौन सी हो गई, अगर आपका बेंजीन रिंग है जो जैसे यहाँ पर बताया गया है, तो बेंजीन रिंग में आपने अगर दो समान ग्रुप है तो उसमें एक 1 हो जाएगा, दूसरे को आप फिर 2 मान लेंगे या 3 मान लेंगे, जिस भी पोजीशन पे वो होगा। तो फर्स्ट अगर ये है और सेकंड पोजीशन अगर यहाँ पर भी कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है तो ये दोनों ऑर्थो पोजीशन हो गई। ठीक है, इसको ऑर्थो कंपाउंड कहा जाएगा। फिर अगर 1 के साथ 3 पे है तो इसको मेटा कहा जाएगा, और पैरा में इस 1 के रिस्पेक्ट में यहाँ 4 में भी अगर एक सब्स्टिट्यूशन है तो उसको पैरा कहा जाएगा। क्लियर? तो ये हमने इस प्रकार देख लिया था। और किस प्रकार जो बेंजीन रिंग के कार्बन हैं उनसे कोई ग्रुप जुड़ रहा है ये हमने देखा था। जैसे आपका ये एक मेटा प्रोडक्ट है जिसको आप मेटा डाइब्रोमो बेंजीन कहेंगे, तो उसमें बेंजीन रिंग होगा, ये जो ब्लैक दिख रहा है आपको, जितना जितना ब्लैक से बनाया गया है वो बेंजीन रिंग का पार्ट है। और जुड़ने वाले क्या है, एक ब्रोमीन इस वाले कार्बन से जुड़ रहा है, एक इस वाले कार्बन से। ठीक है, तो नंबरिंग इसको 1 मान लीजिए, तो इस वाले रूट से चलेंगे, क्यों, क्योंकि हमने सेकंड वाला जो सब्स्टिट्यूशन होता है उसको कम नंबरिंग पे रखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो 1 2 3 अगर इसको आप 1 मान लेते हैं तो फिर आप इस वाले रूट से चलेंगे। ओके, यानी कि यहां से नंबरिंग करेंगे तो फिर आपका ये 1 2 एंड ये आपका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ओके, तो जब आप इसके IUPAC में नोमेनक्लेचर की बात करते हैं तो IUPAC में कॉमन नेम तो क्या हो गया, मेटा डाई ब्रोमो बेंजीन। और IUPAC क्या कहेगा, IUPAC कहेगा 1 3 डाई ब्रोमो बेंजीन। क्लियर? तो ऑर्थो की जगह, मेटा की जगह आपका क्या हो गया 1 3 आ गया। ओके, ऑर्थो की जगह क्या आ जाएगा 1 2 आ जाएगा, पैरा की जगह 1 4 आ जाएगा। क्लियर है? तो इस प्रकार से ये आपकी पैरा पोजीशन हो गई। पैरा पोजीशन क्या कहती है 1 4, तो इसका नाम क्या हो जाएगा 1 4 डाई ब्रोमो बेंजीन हो जाएगा। क्लियर है? चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो हमने क्या कहा, मेटा पोजीशन आपकी थी 1 3 वाली पोजीशन कौन सी है, मेटा पोजीशन है। यानी अगर आपका कोई भी ग्रुप यहाँ जुड़ रहा है, एक यहाँ जुड़ गया आपका,
Br सपोज, और दूसरा यहाँ जुड़ गया Br, तो ये क्या हो जाएगा आपका मेटा डाइब्रोमोबेंजीन, ठीक है। और मेटा डाइब्रोमोबेंजीन, क्लियर है बच्चे, मेटा डाइब्रोमोबेंजीन, इसको 1 मान लो तो 1 2 3, 1 और 3rd पोजीशन पे, ठीक है। या हम क्या कहते हैं, इसके बाद एक ऑर्थो के बाद नेक्स्ट जो आती है उसको क्या कहते हैं, मेटा कहते हैं, ओके। या इसको 1 मान लीजिए तो 1 2 3, ये 1 3, तो आईयूपीएससी क्या कहेगा, आईयूपीएससी कहेगा 1 3 डाइब्रोमोबेंजीन, क्लियर। नेक्स्ट है आपका पैरा, पैरा प्रोडक्ट कहता है 1 4, यानी कि एक आपके 1 नंबर के कार्बन पे होगा और दूसरा 4th नंबर के कार्बन से जुड़ा हुआ होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर एक Br यहाँ है तो दूसरा, अगर इसको 1 मान लीजिए तो 2 3 4 यहाँ, ये तो यहाँ से भी चलेंगे तो 4th पे ही आएगा, ओके। तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे बच्चे पैरा, या पी भी आप जिसे कहते हैं डाइब्रोमोबेंजीन, या इसको 1 4 डाइब्रोमोबेंजीन कहा जाए। ये आईयूपीएससी नेम हो गया और ऊपर वाला आपका कॉमन नेम है, ठीक। तो जल्दी से नोट करेंगे। चलिए नेक्स्ट कंपाउंड देखते हैं। जब बेंजीन रिंग में 2 CH3 आ रहे थे तो हम इसको क्या कह रहे थे, जाइलीन कह रहे थे, ठीक है। तो ये 1 और 2 पे है तो इसको आप ऑर्थोजाइलीन कह सकते हैं, ओके। ये 1 3 पे तो है, इसको क्या कह सकते हैं, मेटाजाइलीन कह सकते हैं। और अगर 1 4th पे आएगा आपका तो उसको क्या कह सकते हैं आप, टीजाइलिन, यानी कि पैराजाइलिन, ओके। चलिए ये कंपाउंड मैंने आपको कहाँ बताया था, जब मैं आपको कॉमन नेम बता रही थी ना, कॉमन नेम, ये यहाँ पर आपका ऑर्थोजाइलिन आएगा। तो ऑर्थोजाइलिन क्या समझे इससे, कि ये कॉमन नेम है, ये सारे कॉमन नेम है इनको, लेकिन इनको इनके जो कॉमन नेम है उनको आईयूपीएससी में भी लिया जाता है, बार बार मैं बता रही हूँ, जैसे फिनॉल का लिया जाता है उसी प्रकार यहाँ पर ये क्या हो गया, ओजाइलिन, ऑर्थोजाइलिन, ठीक है। ये 1 3 पोजीशन, तो 1 3 कौन सी पोजीशन होती है, मेटा, तो ये क्या हो जाएगा, एमजाइलिन, यानी कि मेटाजाइलिन। ये क्या कौन सी हो जाएगी, पैराजाइलिन। और ऑर्थो डाइमिथाइल बेंजीन, पैरा डाइमिथाइल बेंजीन, और मेटा डाइमिथाइल बेंजीन, और पैरा डाइमिथाइल बेंजीन, ठीक है। इसके अलावा आईयूपीएससी की बात करते हैं, 1 2 डाइमिथाइल बेंजीन, ओके। 1 3 डाइमिथाइल बेंजीन एंड 1 4 या 1 4 डाइमिथाइल बेंजीन। तो ये क्या हो गए बच्चों, ये आईयूपीएससी नहीं हो गए, ओके। जल्दी से नोट करिए इन्हें। चलिए नेक्स्ट कंपाउंड लिखिए। ये क्या होता है आपका, ये फिनॉल होता है, इसको फिनॉल कहा जाता है जब बेंजीन रिंग से OH जुड़ता है। इस पर मैं एक CH3 ग्रुप जोड़ देती हूँ, इसी के समान मैं एक और स्ट्रक्चर बनाती हूँ,
ये OH जुड़ा हुआ है इससे। क्या इन दोनों में कोई डिफरेंस है? तो इन दोनों में आपको कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा है। सिर्फ आपने पहले CH3 इस साइड लगा दिया था, अभी CH3 इस साइड लगा देंगे। ओके, एक और कंपाउंड बताती हूँ, सेम OH जुड़ा हुआ है इसके साथ ही, फिनॉल। अब CH3 यहाँ आ गया। ओके, इसी का दूसरा कंपाउंड सेम यही। अब मैंने CH3 यहाँ जोड़ दिया है। ओके, एक और है, अब CH3 यहाँ आ जाएगा। तो इनके नाम क्या होंगे? इसके IUPAC नाम की बात करेंगे, डाई सब्स्टिट्यूटेड है, 2 सब्स्टिट्यूशन है इसमें। इसका नाम होगा, नंबरिंग कहाँ से शुरू होगी? आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप ज्यादा वरीयता का है तो नंबरिंग यहीं से होगी 1 2। ठीक है, इस वाले की बात करेंगे तो 1 पे तो यही रहेगा, अब 2 इस साइड आ जाएगा, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन को हमें कहाँ रखना पड़ता है? कम नंबरिंग पे रखना पड़ता है, या असेंडिंग ऑर्डर में हम चलते हैं। ठीक है, तो 1 2, तो क्या हो जाएगा इसका नाम? 2 पर आपका क्या जुड़ रहा है? मिथाइल, तो 2 मिथाइल, यानी 2 पर है मिथाइल। और बाकी हमने क्या बोला, बेंजीन रिंग से OH जुड़ा हुआ है तो उसको फिनॉल कह रहे हैं, तो 2 मिथाइल फिनॉल इसको कह सकते हैं। ठीक है, और दोनों के लिए सेम आएगा। इसके लिए, अब इसके लिए 1 2 3, 1 2 3, यानी 3 मिथाइल, 3 मिथाइल फिनॉल। ओके, और इसके लिए क्या हो जाएगा बच्चे? इसके लिए हो जाएगा 1 2 3 4, यानी 4 मिथाइल फिनॉल। क्लियर? तो ये इनके IUPAC नाम हो गए। तो मैंने क्या कहा था, IUPAC ने भी कुछ कुछ कॉमन सिस्टम से नाम ले रखे हैं, जिससे फिनॉल का नाम हम पढ़ते हैं। टोल्यूइन का पढ़ेंगे आप। ओके, चलिए जल्दी नोट करिए। चलिए कुछ और कंपाउंड्स का नामकरण करेंगे। अब OH के साथ आपका Br आ गया है, सेम यही इसकी जगह इधर आ जाएगा, तो इसको क्या कहेंगे? 2 ब्रोमो फिनॉल। और C पे अगर आ जाएगा तो 3 ब्रोमो फिनॉल। यार अब यहाँ आ गया, 3rd नंबर के कार्बन से, यहाँ से 1 2 3, तो 3 ब्रोमो फिनॉल। और पैरा पोजीशन पे अगर चला गया तो ये होगा 4 ब्रोमोफिनॉल। और ब्रोमोफिनॉल में आप देख रहे हैं 1 2, यानी ऑर्थो पोजीशन। ठीक है, पहला वाला ऑर्थो, दूसरा क्या है? मेटा, और तीसरा क्या है? पैरा है। तो ऑर्थो, मेटा और पैरा, ये तीनों पोजीशन आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। क्यों? जब आप आगे रिएक्शंस करवाते हैं तो रिएक्शन में आप देखते हैं कि कहीं पर ऑर्थो प्रोडक्ट बन रहा है, कहीं पर आपका मेटा प्रोडक्ट बन रहा है, कहीं पर पैरा प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, या एक ही अभिक्रिया में आपके ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट बन सकते हैं, मेटा पैरा प्रोडक्ट बन सकते हैं, तब आप वहां पर सिमेट्री भी देखते हैं। तो आप ज्यादातर आपको ये पैरा प्रोडक्ट जो होता है ये आपको क्या स्टेबल रूप में मिलता है, यानी कि स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि सिमेट्रिकल होता है ना। ठीक है, सिमेट्रिकल होता है इस वजह से। चलिए नोट करिए जल्दी से। ऐसी सिमली आवाज आ रही है आपको? हाथ उठाएंगे बच्चे, हाथ उठाइए, आवाज आ रही है तो।
GIC कोटी चांदपुर, आवाज आ रही है? हाथ उठाइए। तो बच्चे, इससे पहले हमने क्या क्या चीजें पढ़ चुके हैं? हम IUPAC नॉमेनक्लेचर कहाँ से शुरू किया था? एल्केन से शुरू किया था, जब आपने कहा था कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन करते हैं, यानी वर्गीकरण करते हैं। वर्गीकरण करके अलग अलग क्लासेस में उसको क्लासिफाई किया गया। क्लासिफाई करने पर हमें क्या क्या मिले? ओपन चेन वाले मिले और साइक्लिक कंपाउंड मिले। ठीक है, ओपन चेन में आपने देखा कि आपके हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं, जिनको आप सिंपल हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोजन से मिल करके जो आपके कंपाउंड्स बनते हैं, उनमें आपने क्या देखे? एल्केन देखे, एल्कीन देखे, एल्काइंस देखे। इसके अलावा आपको फंक्शनल ग्रुप वाले मिले, जिनमें कि फंक्शनल ग्रुप जुड़े। तो फिर हमने क्या किया कि पहले सीधी श्रृंखला वालों का नामकरण करते हैं, जिनमें भी किसी भी प्रकार का आपका कंपाउंड जो ब्रांच में ना हो। ठीक है, सीधी श्रृंखला होगी एल्केन की, जैसे कि आपका इथेन हो गया, सीधी श्रृंखला है, और प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, ये सारी कैसी थी? सीधी श्रृंखला में थे। ओके, इनके अलावा फिर हमने कहा कि अभी इनकी ब्रांच में भी कुछ आ जाएगा, शाखा में कुछ आ जाएगा, तो फिर उनका नामकरण किया जाएगा। पहले एलिफेटिक चेन में सिंपल देखे सीधी श्रृंखला वाले, और फिर उसको फिर दूसरा हमने क्या देखा उसकी क्लास, कि जहां पर शाखा में आपका कोई ग्रुप जुड़ गया है। ओके, फिर साइक्लिक को हम लेकर चले। साइक्लिक में हमने सिंपल साइक्लिक कंपाउंड देखे, चक्रीय यौगिक, जो कि चक्र के रूप में आपके एल्केन पाए जा रहे थे, जैसे आपका साइक्लोहेक्सेन था, साइक्लोपेंटेन था। तो उनमें हमने क्या बोला था कि जितने कार्बन एटम हैं और सारे सिंगली बॉन्डेड हैं चूंकि, तो वहां पर एन आएगा, वर्ड रूट आपका आ जाएगा, जैसे हेक्स आएगा इसके लिए वर्ड रूट, और उसके आगे क्या जुड़ेगा? एन जुड़ेगा। क्यों? क्योंकि सब में एकल बंध है। ठीक है, इनमें हाइड्रोजन भी जुड़े हुए होंगे। और फिर क्या देखेंगे हम? फिर हम करते हैं, क्योंकि चक्रीय यौगिक है, तो आपका प्रीफिक्स में यानी पूर्व लग्न में साइक्लो जोड़ दिया जाता है, तो इसका नाम क्या हो जाता है? साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोपेंटेन आपने देखा, साइक्लोऑक्टेन देखा, साइक्लोहेप्टेन देखा। तो सब में क्या था? साइक्लो वर्ड हम पहले यूज कर रहे थे। ओके, फिर हमने बात की बेंजीन के यौगिकों की। तो बेंजीन में हमने पहले मोनो सब्स्टिट्यूशन की बात की, जहां पर हमने क्या बोला कि बच्चे जो कॉमन सिस्टम का नाम था वही हमने ज्यादातर IUPAC में ले लिए। उसके बाद किसकी बात की? इनकी बात की, डाई सब्स्टिट्यूशन की। डाई सब्स्टिट्यूशन में हमने क्या बोला? सिंपल आपकी एक बेंजीन रिंग है, ये आपकी बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग में होता क्या है? एकांतर क्रम में, ऑल्टरनेट सीरीज में सिंगल और डबल बॉन्ड होते हैं। एकांतर क्रम का मतलब एक सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, इस प्रकार। तो ये एकांतर क्रम में आपको मिलते हैं। और एकांतर क्रम में मिलने की वजह से कार्बन 3 बॉन्ड तो डायरेक्ट बना रहा है। यहाँ पर जो कार्बन होगा उसके 3 बॉन्ड बन रहे हैं ना, एक दो तो इस वाले कार्बन से बन रहे हैं और एक इस वाले कार्बन से। किस प्रकार से? इसको हम बार बार खोल के देख चुके हैं, बेंजीन को आपके इस कार्बन के बीच, ये देख, ठीक है, इन दोनों कार्बन के बीच। फिर इन दोनों कार्बन के बीच एक ही बंध बन रहा है, ये वाला। नेक्स्ट जो वो वाले 2 कार्बन है उनके बीच 2 बंध आ रहे हैं, इस प्रकार। इन दोनों कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड आ रहा है, फिर इन दोनों कार्बन के बीच आपका डबल बॉन्ड आ रहा है, और यहाँ आपका आता है सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो 6 कार्बन है बेंजीन रिंग में, 6 के 6 एकांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। अब इस कार्बन की दोस्ती होती है सबसे अच्छी हाइड्रोजन से, इसीलिए क्या आया? हाइड्रोकार्बन। वो हाइड्रोजन इसकी वैलेंसी को पूरी करता है। जब हमने वर्सेटाइल नेचर की बात की कार्बन की, तो 2 चीजें पढ़ी, एक 10th में भी पढ़ते हैं आप उसको, एक आपने कहा टेट्रावैलेंसी और दूसरे आपने कहा कैटिनेशन। टेट्रावैलेंसी क्या कहता है कि मैं 4 कोवेलेंट बनाऊंगा। मैं का मतलब कार्बन, कार्बन क्या बनाएगा? 4 कोवेलेंट बॉन्ड, यानी कि सहसहयोजी आबंध बनाएगा। सहसंयोजी आबंध का मतलब शेयरिंग करेंगे, साझेदारी करेंगे। यहाँ पर जब हम इस कार्बन की बात कर रहे हैं तो बच्चे इसके पास है 4 आपके इलेक्ट्रॉन। कहाँ? जो सबसे बाह्यतम शेल में है, ठीक है, एल वाली शेल जिसे आप कहते हैं, ये 4 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी इस कार्बन से हो रही है,
इस कार्बन के भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे साझेदारी में। तो ये जो 4 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं ना, ये इसके लिए भी है और इसके लिए भी है। समझ रहे हैं? साझेदारी का मतलब ये होता है। उसके बाद इस कार्बन का एक आपका ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां साझेदार हो रहा है। क्लियर? तो इसका भी एक होगा यहां पर। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन बचता है, ये किसके साथ साझेदारी करेगा? ये करेगा हाइड्रोजन के साथ यहां। तो बेंजीन रिंग में 6 कार्बन, उन 6 कार्बनों से जुड़े हुए 6 हाइड्रोजन। तो इसका भी एक इलेक्ट्रॉन बच रहा होगा, ये यहां से हाइड्रोजन के साथ। इसका भी एक बच रहा होगा, ये इधर हाइड्रोजन के साथ। इसका भी होगा एक, इसी प्रकार इसका, इसी प्रकार इसका। तो ये होती है आपकी बेंजीन। इसमें हमने बोला कि हम डाई सब्स्टिट्यूशन देखते हैं। अब देखो 6 के 6 कार्बन एक समान है, कहीं पर भी आप किसी भी सब्स्टिट्यूशन को जोड़ दीजिए, यहाँ OH जोड़ दीजिए, यहाँ 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 कहीं भी 6 के 6 कार्बन में से कहीं भी जोड़ दीजिए, वो फिनॉल कहलाएगा। क्लियर? अब हमने जब फर्स्ट और सेकंड पोजीशन की बात की कि 1 2 जब होगा उसको हम ऑर्थो कहेंगे, तो वो 1 2 ये भी हो सकती है, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, कोई सी भी पोजीशन जो आपके निकटवर्ती होंगे, 1 2 आप उन्हीं को तो कहेंगे, एक के बाद 2 आप इसको तो नहीं कह सकते। ये एक है तो या तो 2 ये होगी या फिर ये होगी। तो 1 2 पोजीशन ऑर्थो पोजीशन। क्लियर? 1 2 पोजीशन ऑर्थो पोजीशन, 1 2 पोजीशन ऑर्थो। यानी कि अब कोई ग्रुप अगर और किसी भी कार्बन से जुड़ने आ रहा है तो उसको इस हाइड्रोजन को हटाना पड़ेगा। क्लियर? तो जब मैं यहाँ पर Br जोड़ रही हूं तो इसका मतलब ये हाइड्रोजन यहाँ से निकला है, उसके बाद Br जुड़ा हुआ है। क्लियर? यहां मैं Br जोड़ रही हूं तो ये हाइड्रोजन हटा है, तब आपका Br जुड़ा है। तो जब यहां और यहां आपके Br जुड़ जाएंगे तो उनको क्या कहा जाएगा? ऑर्थो। और चूंकि 2 ब्रोमीन जुड़े हैं तो डाई और ब्रोमीन हेलोजन, क्या बताया था? HALO, हेलो। जब भी हेलोजन आपका जुड़ेगा तो वो हमेशा प्रीफिक्स में जाता है। प्रीफिक्स यानी पहले, किससे? वर्ड रूट से, और वर्ड रूट से पहले जुड़ करके हेलो, HALO, हेलोजन का। तो ब्रोमीन है चूंकि, तो ब्रोमीन को क्या पढ़ेंगे? ब्रोमो पढ़ेंगे। ओके? तो इस प्रकार डाई ब्रोमो, ऑर्थो डाई ब्रोमो, और पूरा क्या है आपका? बेंजीन है, तो ऑर्थो डाई ब्रोमो बेंजीन। तो ये नाम कैसा है? ये कॉमन सिस्टम के अकॉर्डिंग है। लेकिन मैं IUPAC में मैंने आपको बताया है कि जब भी IUPAC नोमेनक्लेचर की बात होगी तो पोजीशन बताएंगे। अब चूंकि आपने क्या बोला था? आपने बोला कि एक ब्रोमीन हमने यहाँ जोड़ दिया और दूसरा यहाँ जोड़ दिया। ठीक है, जोड़ दीजिए। एक ब्रोमीन आपने यहाँ जोड़ दिया और एक आपने यहाँ जोड़ दिया। एक ब्रोमीन ये है, एक आपका ये। ठीक है, तो इसको क्या कहा? इसको 1 कहो या इसको 1 कहो, किसी को भी कह लीजिए। इसको 1 कहते हैं। तो अब 2 कौन होगा? इधर से नहीं चलेंगे। क्यों? 2 इसे नहीं कहेंगे। अगर हम 2 इसको कहते हैं तो 3 4 5 6 पर आपका नेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन जा रहा है। तो हमने IUPAC के रूल में पढ़ा है कि ग्रुप को हमेशा कम नंबरिंग पे रखते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में चलते हैं, ग्रुप को कम नंबरिंग पे रखने की कोशिश करते हैं। तो ये वाला पाथ फॉलो ना करके ये वाला करेंगे, तो नंबरिंग कहां से? 1 2। क्लियर? तो नाम क्या हो जाएगा? 1 2 डाई ब्रोमो बेंजीन, IUPAC के अकॉर्डिंग। और कॉमन सिस्टम में ऑर्थो डाई ब्रोमो बेंजीन। क्लियर? और इसको भी आप 1 मान सकते हैं। क्या कहा हमने? इसको भी 1 मान सकते हैं। ये 1 हो जाएगा। अब नंबरिंग यहां से ना करके, अगर यहां से करेंगे तो ये 6 पे आएगा, तो हम कहां से करेंगे? इधर से करेंगे। तो 1 2। तो अब भी नाम क्या है? ऑर्थो ही अभी भी, क्योंकि 1 और 2 पे ही है। और 1 2 डाई ब्रोमो बेंजीन अभी भी IUPAC नेम वही। क्लियर? इसके अलावा इस ब्रोमो को उठा के यहां से रख दो, तो 1 2 1 2। इसको यहां से उठा के यहां कर दो, फिर भी 1 2 1 2। क्लियर? ये आपकी क्या है? ऑर्थो पोजीशन। समझ गए? GIC सिमली बच्चों आ गया समझ में? ऑर्थो पोजीशन, हाथ उठाइए समझ आ गया तो। ऑर्थो यानी 1 2 पोजीशन, जबकि निकटवर्ती, वेरी गुड, निकटवर्ती जो भी आपकी पोजीशंस है वहां पर आपके 2 ग्रुप जुड़े हुए हैं। अब ऑर्थो मेटा पैरा, OMP, OMP किससे याद रखेंगे? OMP, OMP, OMP यानी ऑर्थो के बाद जो नेक्स्ट आएगा, ऑर्थो यानी 1 2, 2 के बाद क्या आता है? 3, तो 1 3 मेटा।
और 3 के बाद क्या आता है 4, 1 4 पैरा, समझे। 1 2, एक तो 1 पे ही है ये वाला, 1 के बाद 2 पे आपका अगर सब्स्टिट्यूशन है 1 2 तो ऑर्थो, और 1 के बाद 2 को छोड़ करके यहाँ अगर बी आर जुड़ जाता है, यहाँ इस बी आर को जोड़ लीजिए, यहाँ फिर से एच ही रहेगा, क्लियर। अब यहाँ आपका बी आर जुड़ गया है, तो अब कौन सी पोजीशन हो गई बच्चे 1 2 3, 1 3 और 1 1 3, मैंने आपको क्या बोला मेटा, ये क्या हो जाएगा आपका मेटा हो जाएगा, मेटा। और मेटा के लिए आप आईयूपीएसी में क्या कहेंगे 1 3 डाइब्रोमोबेंजीन, और वैसे क्या हो जाएगा मेटा डाइब्रोमोबेंजीन, क्लियर है मेटा पोजीशन भी। अभी पैरा, पैरा कहता है कि मैं उस 1 के ठीक ऑपोजिट जुड़ूंगा, तो 1 के ठीक ऑपोजिट, 1 के अगर ये 1 है इसके ठीक ऑपोजिट कौन सी पोजीशन है ये वाली, और ये होती है 4th पोजीशन, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 1/4 पैरा प्रोडक्ट, ये 1 है अगर तो ये 4th हो जाएगी, ठीक है। अगर ये 1 है माना यहाँ से ग्रुप जुड़ा हुआ है आपका कोई, तो 1 2 3 4, ठीक इसके ऑपोजिट ये वाली पोजीशन, ठीक है, या आप इस प्रकार बना लीजिए, क्लियर। तो इसके ऑपोजिट ठीक ही है, अगर आपको इस प्रकार से ग्रुप जुड़े हुए मिलते हैं, किस प्रकार से, एक आपका यहाँ और यहाँ जुड़े हुए हैं, तो ये पैरा प्रोडक्ट है, क्लियर। दूसरा यहाँ और यहाँ जुड़े हैं तो पैरा हो गया, ठीक है। 2 सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, एक यहाँ जुड़ा है एक यहाँ जुड़ा है, तो पैरा, तो इस प्रकार से पैरा यानी कि 1/4 आपका पैरा होगा, 1/4 यानी पहले नंबर पे अगर बी आर यहाँ जुड़ा है तो दूसरा बी आर अब कहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ पर, क्लियर। चलिए अभी बताती हूँ, तो मेटा क्लियर होगा, हाथ उठाइए मेटा समझ आ गया है तो। मेटा पोजीशन क्लियर है, वेरी गुड। 1 3 पोजीशन मेटा पोजीशन, और पैरा पोजीशन अब हम यहाँ पर आपका H को की जगह क्या जोड़ देते हैं बी आर, ये H हो गया, यहाँ अब बी आर जुड़ेगा, ये तो ये क्या हो गया अब 1 2 3 4, क्लियर। 1 2 3 4, कहीं से भी जाइए, तो 1 पे और आपका 4th, 1/4 पैरा आपका क्या कहता है, देखो ऑर्थो कहता है 1 2 पोजीशन पे है, और 1 3 पे अगर है पहले पर और तीसरे नंबर के कार्बन, नंबरिंग किसकी कर रहे हैं, जब से मैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर पढ़ा रही हूँ एक ही बात बता रही हूँ, नंबरिंग इन कार्बन की हो रही है, किसी की नहीं हो रही। बाकी कार्बन खुली श्रृंखला में भी कार्बन मिल रहे हैं, कार्बन कार्बन कार्बन, इधर ऑक्सीजन जुड़ गया, तो कितने कार्बन 3 कार्बन, श्रृंखला 3 कार्बन की 1 2 3 1 2 3, वो आप बाकी रूल्स पढ़ते हैं जहां से सब्स्टिट्यूशन होगा, जहां से आपका कोई भी फंक्शनल ग्रुप नजदीक पड़ रहा होगा उस वाले रूट को फॉलो करेंगे, वो सारे रूल्स अलग है। लेकिन बेसिक सबसे पहली चीज जो है वो यही है कि जिस लंबी कार्बन की श्रृंखला की आप बात करते हैं उसमें पहला वर्ड ही है कार्बन, की नंबरिंग हमेशा कार्बन की जाएगी, चाहे वो कार्बन कार्बोक्सिलिक ग्रुप का हो, एल्डिहाइड ग्रुप का हो, या फिर आपका इस एल्केन की कार्बन श्रृंखला का हो, बेंजीन का हो, साइक्लिक कंपाउंड में साइक्लिक वाले कंपाउंड का कार्बन हो, ठीक है। तो नंबरिंग किसकी, कार्बन की, तो इन्हीं कार्बन को हम पोजीशन बता रहे हैं 1 2 3 4, ठीक है ना। तो 4th नंबर के कार्बन से इसका मतलब क्या है कि 4th नंबर के कार्बन से आपका ब्रोमीन जुड़ रहा है, तो पैरा पोजीशन 1/4 पोजीशन। अब बात करते हैं आईयूपीएसी नेम की, तो ये आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। तो मैंने क्या बताया आपको, ऑर्थो, ऑर्थो यानी कि 1 2 पोजीशन, तो यहाँ पर बेंजीन रिंग है, इसकी 1 में बी आर जोड़ दो और आपका 2 पर भी बी आर जोड़ दो, तो ये क्या हो जाएगा आपका ऑर्थो पोजीशन हो जाएगी, ठीक है। मेटा की बात करते हैं, मेटा मैंने क्या बताया आपको 1 3 पोजीशन, ठीक है। 1 3 यानी अभी अगर आपका ये 1 है माना तो इसके रिस्पेक्ट में ये 3 हो जाएगी, या तो फिर ये 3 हो जाएगी, क्लियर है ना। ये अगर 1 माना आपने तो इसके रिस्पेक्ट में 2 ये भी है और ये भी है, इधर भी हो सकता था बी आर इस प्रकार से, तो ये भी आपकी अच्छे से ड्रॉ कर लेना बेंजीन रिंग को, ये भी आपकी ऑर्थो पोजीशन है, ओके।
और इसके अलावा और भी कोई हो सकती है। ये Br है तो इधर भी तो Br हो सकता है, समझ गए? तो ऑर्थो पोजीशन यानी निकटवर्ती, अगर 1 और 2 पे आपका सब्स्टिट्यूशन है तो वो ऑर्थो है। मेटा की बात की तो 1 3 पे यहां मैं Br जोड़ दूं अगर, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, मेटा पोजीशन हो जाएगी। इसके अलावा आप Br यहाँ है तो यहाँ भी जुड़ सकता है, तो ये भी आपकी क्या हो जाएगी, मेटा पोजीशन हो जाएगी। क्लियर? इसके अलावा एक और हो सकती है मेटा पोजीशन, कई हो सकती हैं। आप इस प्रकार से, अगर यहाँ Br है, अगर अब ये Br है तो इसके लिए मेटा पोजीशन में आपके लिए या तो यहाँ Br होना चाहिए, 1 2 3 यहाँ हो सकता है, और इसके अलावा यहाँ भी हो सकता है। ठीक है, अगर यहाँ पर भी Br होता, यहाँ नहीं होता, तो तब भी 1 2 3, तब ये वाले पाथ से चलते एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है? तो ये मेटा पोजीशन हो गई। पैरा पोजीशन कहती है कि 1 और 4 पर, यानी कि आपका इस प्रकार यहाँ Br है तो इसके ऑपोजिट ठीक यहाँ होगा, ठीक है, और अगर यहाँ Br है तो इसके ऑपोजिट ठीक इधर Br होगा। ओके, और क्या हो सकता है, और आपका इधर अगर Br है तो इसके ठीक ऑपोजिट इधर Br होगा। तो ये आपके सारे क्या हो गए, ऑर्थो मेटा पैरा क्लियर है। और बेसिक चीज क्या था कि ऑर्थो मेटा पैरा कौन से सिस्टम में आता है, कॉमन सिस्टम में आता है। क्लियर है? जीआईसी कोटी चांदपुर और जीआईसी सिमली, समझ आ गया बच्चे? ऑर्थो मेटा पैरा, वेरी गुड। तो यहाँ पर ऑर्थो मेटा पैरा के बाद अगर आप बात करेंगे किसके, आईयूपीएसी नेम की, तो आईयूपीएसी नेम में हम क्या लेंगे, आईयूपीएसी नेम में हम ये लेंगे 1 2 1 3 1 4। अगर इसके नाम की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 2 डाइब्रोमोबेंजीन, ये क्या हो जाएगा 1 3 डाइब्रोमोबेंजीन, ये क्या हो जाएगा 1 4 डाइब्रोमोबेंजीन। ओके, तो बच्चे डाई सब्स्टिट्यूशन का मतलब द्विप्रतिस्थापी जिसे आप कहते हैं। द्विप्रतिस्थापी यानी दो समूह जुड़ रहे हैं, दो ही दिख रहे हैं ना आपको, दो ब्रोमीन जुड़े हुए हैं, दो पोजीशन पे जुड़ रहे हैं। अब हम आने वाले सेशन में, यहाँ पर हमने डाई सब्स्टिट्यूशन की बात की, उसका नॉमेनक्लेचर देखा, बहुत सारे कंपाउंड्स देखे। आने वाले सेशन में हम ट्राई सब्स्टिट्यूशन की या मल्टी सब्स्टिट्यूशन की बात करेंगे, यानी दो से ज्यादा ग्रुप भी, अगर यहाँ पर Br है तो इधर भी हो सकता है कोई और ग्रुप यहाँ भी हो सकता है। तो उस प्रकार के कंपाउंड का नामकरण हम आने वाले सेशन में देखेंगे। तब तक के लिए आपको अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहना है और इस चैप्टर को रिवाइज करिए जो भी अभी तक पढ़ा लिया गया है इसमें। ओके, तो हम अपने आने वाले सेशन में नए टॉपिक के साथ आएंगे, और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लास से जुड़ने के लिए धन्यवाद।